माँ को मनाना चाहिए कि जिस माँ को मेरे आका के आने से पहले लोग मंडियों में ले जाते थे और मंडियों में जाकर कहते थे ये एक औरत है, इसे हम बेचना चाहते हैं। जब आगे से खरीदने वाला सवाल करता था कि ये तेरी क्या लगती है, तेरी कनीज है, तेरी लौंडी है, तेरी क्या लगती है, आगे से जवाब देता था ये मेरी माँ है, इसे बेचना चाहता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए कि जिस माँ को मेरे आका करीम ने आके इज्जत अता की है। फरमाया जन्नत जो है वो आसमां के ऊपर एक सिदरतुल मुंतहा है और सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह ने जन्नत को रखा है और अल्लाह ने वही जन्नत अपने हबीब के जरिए फरमाया हबीब ऐलान कर दो कि जो अपनी माँ की फरमाबरदारी करेगा वो 7 आसमां के ऊपर मकाम सिदरा के पास जो अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह ने उस जन्नत को खींच कर माँ के कदमों के नीचे रख दिया और मोहम्मद अरबी की ज़बान पे जारी हुआ अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। ओ कायनात वालों, ये माँ जो है ये मंडियों में बेचने के लिए नहीं है, ये माँ वो है कि जिसके कदमों के नीचे रब्बे कायनात ने जन्नत को सजा दिया है। उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए कि जिसको अल्लाह के नबी ने इज्जत अता की है। उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए कि जो बेटियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, जिनको जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिनको जनाब जैसे घर में पैदा हुई, अल्लाह का कुरान कहता है कि यतवारा मिनल कौम मिन सुइन मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला सामा यहकुमून। फरमाया वो वक़्त याद करो जब बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको सांस लेने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। मेरे आका ने दुनिया को आके बताया और दुनिया वालों जिस बेटी को तुम जिंदा दफन कर देते हो, मेरे आका ने फातिमा तो ज़हरा को अपने सीने से लगाकर दुनिया को बताया, फरमाया अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, ये मेरी बेटी फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। जो बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा समझेगा कल कयामत के दिन वो मोहम्मद के साथ जन्नत में चला जाएगा। उस बीवी को मिलाद मनाना चाहिए जो बतौर बीवी अपने घर में जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है, उसको मिलाद मनाना चाहिए। क्यों? मेरे आका करीम ने हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा का मकाम दुनिया को बताया। मेरे आका तशरीफ़ फरमाते, जनाब जिब्रील आ जाते हैं, जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा तय्यबा जनाब खदीजतुल कुबरा वो रोटी लेकर गार की तरफ आ रही है, या रसूल अल्लाह एक काम कर दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील क्या काम है? जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी ज़ौजा मोहतरमा को अल्लाह ने सलाम भेजा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है। या रसूल अल्लाह मैं एक काम करवाना चाहता हूँ। मेरे आका कहते जिब्रील बताओ। या रसूल अल्लाह जब आपकी ज़ौजा मोहतरमा खदीजतुल कुबरा आपके पास खाना लेकर आए तो या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। जिब्रील कह रहे हैं भी मेरा भी सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। मेरे आका फरमाते जिब्रील ये हो जाएगा। जैसे ही सैयदा खदीजतुल कुबरा गार में दाखिल होती है, जिब्रील सैर पे चले जाते हैं, पर्दे के पीछे चले जाते हैं। मेरे आका फरमाते खदीजा तुझे मुबारक हो। खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूलल्लाह किस बात की? फरमाया तुझे अल्लाह ने भी सलाम भेजा है और मलाइका के इमाम जिब्रील ने भी सलाम भेजा। और इसी खदीजतुल कुबरा के इंतकाल का जब वक़्त करीब आता है, जब दुनिया से जाने का वक़्त करीब आता है, खदीजतुल कुबरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं खदीजा क्यों रोती हो? अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह आपसे बिछोड़ा है, अब आपसे बिछड़ जाऊंगी। मैं अपनी फातिमा के मुतल्लक, अपनी उम्मे कलसूम के मुतल्लक, अपनी रुकैया के मुतल्लक, अपनी ज़ैनब के मुतल्लक फ़िक्रमंद हो। मेरे आका ने फरमाया खदीजा फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल का वक़्त करीब आया,
गया। आपने अपनी लौंडी को कहा कि जाओ आका के दरबार में, मेरे आका के दरबार में चले जाओ, मुस्तफ़ा करीम के पास जाना और जाके अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, वो चादर ततहीर, वो पाक चादर जब आपके ऊपर वही नाज़िल हुआ करती थी, आप वो मुज़म्मिल की चादर ओढ़े हुए थे, या रसूल अल्लाह, वो चादर आप मुझे बतौर कफन अता कर दे। वो उस चादर का कफन लेकर दुनिया से जाना चाहती हो। मेरे आका करीम ने फरमाया, खदीजतुल कुबरा, तुझे मुबारक हो, सिर्फ एक पर्दे की जरूरत है। जब तू दुनिया से जाएगी, अल्लाह की हूरे तेरा इंतजार कर रही है और जन्नत में तेरा बिस्तर बिछा दिया गया है। ये मेरे आका ने इज्जत अता फरमाई है और मेरे आका के सदके रब ने कुरान में कहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया लोगों, मियाँ जो है वो खावत औरत का लिबास है, औरत अपने खावत का लिबास है। ये आपस में हम राज है। ये सारी चीज़ें कुरान से क्यों मिलती है? मेरे आका के सदके। मेरे आका जैसे जैसे अदाएँ दिखाते जाते थे, अल्लाह कुरान की आयात नाजिल फरमाया करता था। उस बहन को मिलाद मनाना चाहिए कि जिसका भाई उसको साथ ले जाने पे शर्मिंदगी समझता था कि मैं इस औरत को, इस बहन को अपने साथ लेकर जाऊं। मेरे आका ने फरमाया जो अपनी 2 बहनों का या 3 बहनों का, फरमाया उनकी किफ़ालत करते हुए, अपने बाप की जगह फरमाया उनकी किफ़ालत करते हुए, उनका हक़ शरई अदा करते हुए उनका निकाह कर देता है। या 3 बेटियों का या 3 बहनों का मेरे आका फरमाते हैं, फरमाया वो बंदा जब दुनिया से चला जाएगा उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फरमाया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ ऐसे क़यामत के दिन खड़ा होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई है। फरमाया वो अपनी बहनों से प्यार करने वाला, अपनी बेटी से प्यार करने वाला, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में हाथ डाल के जन्नत का मुसाफिर बन जाएगा। ये है मेरे आका का मुकाम। उस बंदे को मिलाद नहीं मनाना चाहिए जिसको कलमा किसी और ने पढ़ाया है, उसको ना मनाए वो, लेकिन जिसको कलमा मिला है मुस्तफ़ा के सदके, जिसको ये नमाज की सूरत में 5 नमाजें मिली हैं मुस्तफ़ा के सदके, जिसको कुरान मिला है मुस्तफ़ा के सदके, जिसे माह रमज़ान की वो बाबरकत घड़ियाँ मिलती हैं मुस्तफ़ा के सदके, जिसे लैलतुल कदर और शब्बे बरात की बख्शिश की रातें मिलती हैं फ़कत मुस्तफ़ा की वजह से। उसे चाहिए कि वह दुनिया को बताए कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा आले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, अल्लाह का मिलाद नहीं है। अल्लाह का मिलाद, बोलो, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह किसी की औलाद नहीं, ना अल्लाह की कोई औलाद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिलाद है। ये अल्लाह की तौहीद के ऊपर भी एक पहरा होता है कि खुदा वो है जिसका मिलाद नहीं, मोहम्मद वो है जिनका हम मिलाद मनाते हैं। ये अल्लाह की तौहीद का पैगाम है, अल्लाह का मिलाद नहीं। अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह किसी की औलाद नहीं। लम यलिद वलम यूलद, मोहम्मद वो है जो किसी के घर में पैदा हुए। ये तो शिरक की नफी करता है, ये शिरक नहीं है, ये तो शिरक की नफी करता है। जो खुदा होता है वो मिलाद से पाक होता है। जो मोहम्मद है उनका मिलाद हुआ है ताकि दुनिया को पता चल जाए जो पैदा हुआ वो खुदा नहीं, और जो खुदा है वो पैदा नहीं हो सकता। इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ। जुलूस मिलादुल नबी की शरई हैसियत ये है कि मलाइका आते हैं, जोक दर जोक आते हैं मेरे आका की बारगाह में। वो क्या SOPs के ऊपर अमल करते हुए आए थे? क्या वो 6-6 फीट के फासले से आए थे? नहीं,
जब मलाइका आए थे वो एक जुर्मट की सूरत में फौज दर फौज, वो कितार दर कितार आका के पास आए। और यही बात नहीं, अगर दलाइल की बात की जाए तो 4 जुमे फ़कत इसी जलूस मिलाद की शरई हैसियत पर मैं अर्ज़ गुज़ारिश कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की किल्लत है मेरे आका के गुलामों। जब मेरे आका करीम आखिरी जलूस मिलाद की हैसियत सुन लो, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, फरमाया सारी कायनात हज़रत आदम के पास जाएगी। हज़रत आदम कहेंगे आज मैं कोई बात नहीं कर सकता, दूसरे नबी के पास चले जाएंगे। सारे नबियों से होते हुए वो सारे लोग मेरे आका के कदमों में आ जाएंगे, मेरे आका के कदमों में आ जाएंगे। मेरे आका फरमाएंगे मैं तो पैदा ही इसी दिन के लिए किया गया था। तो वो लोग SOPs भी अमल करते हुए आएंगे, वो लोग एक एक करके आएंगे। नहीं नहीं, वो जुलूस की शक्ल बन जाएगी, वो सारे अपने पराए उसमें सारे शामिल हो जाएंगे। वो यहाँ तक अबू जाल भी उस दिन कहेगा नहीं नहीं, मोहम्मद का मकाम बड़ा ऊंचा है, मोहम्मद बड़ी ऊंची शान वाले हैं, मोहम्मद का रुतबा बड़ा आला है। लेकिन अबू जाल का उस दिन का ये कहना उसे फ़ायदा नहीं देगा। क्यों? आज वक़्त है आका की गुलामी इख्तियार करके, जब क़यामत का दिन होगा तुम्हें तारुफ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मेरे आका खुद पहचान पहचान के फरमाएंगे ये वो मेरा गुलाम है जो दुनिया के अंदर मेरे नारे लगाता रहा, ये वो मेरा गुलाम है मेरी इज्जत का पहरा देता रहा, मेरे सहाबा की इज्जत का पहरा देता रहा, ये वो मेरा गुलाम है। लोग कहते थे ये दीवाने हैं, ये पागल है, लेकिन लोगों की परवाह नहीं की, गलियों में फिरता जाता था और मुस्तफ़ा के नारे लगाता जाता था। उस दिन फिर आका पहचान पहचान के अपने साथ ले लेंगे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली ने इसलिए कहा था आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। अबू जाल भी मान जाएगा, उतबा भी मान जाएगा, शैबा भी मान जाएगा। ये मुकाम है मोहम्मद अरबी का, ये इनकी शान है। उस दिन मानना फ़ायदा नहीं देगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे वो क़यामत में अगर तू मान गया। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का सदका, अल्लाह अपने हबीब के मिलाद का सदका, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, अपने महबूब की गुलामी में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।